ओम शांति। वेलकम एवरीवन। हम 1 मिनट एक्सपीरियंस में आते हैं। क्या एक्सपीरियंस करना है? जो ट्रुथ है, जो हमारा सत्य है, उसके एक्सपीरियंस को ही एक्सपीरियंस कहा जाता है ना। उस अनुभव को ही अनुभव कहा जाएगा। सो अब हम अनुभव में आते हैं 1 मिनट के लिए। और इस 1 मिनट में हम अपना पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण भी रीएडजस्ट कर लें, ताकि नेक्स्ट 1 आवर के लिए एटलीस्ट सही दृष्टिकोण और सही पर्सपेक्टिव से हम सब कुछ देखें, सुने और समझें। ओम शांति। एक्सपीरियंस करने में जो एक ही रुकावट है ना, एक ही बीच में ब्लॉकेज है, और उस ब्लॉकेज को हटाना ही पुरुषार्थ है। एक ही ब्लॉकेज है जिसकी वजह से हम जो हैं, जैसे हैं, हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम नहीं हैं। सो बाबा कहते हैं कि ये ना, बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं, परमात्मा, तो वो आकर एक चीज बताते हैं कि हम सोल हैं ना, और वो कैसे हैं, और यहाँ पे सब ना ड्रामा चल रहा है। और बाबा कहते हैं कि ये पढ़ाई पढ़ना, ये प्रैक्टिस करना, इसको अपने जीवन में धारण करना, ये सबसे आसान चीज है, सबसे सहज चीज है। इसीलिए बाबा जो मेडिटेशन सिखाते हैं, मेडिटेशन जो बाबा सिखाते हैं, मीन्स अपने घर को एक्सपीरियंस करना, और अपने ना बाबा अपने हाईएस्ट कंपेनियन के साथ का, उसके कंपनी का अनुभव करना, दैट इज राजयोग मेडिटेशन। और राजयोग मेडिटेशन को बाबा कहते हैं ये सबसे सहज है। बाकी सब जो हम पढ़ते हैं आज दिन तक, जो भी हम करते हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हम जो नहीं हैं वो बनने के लिए रोल हम कभी भी नहीं है ना। सोल इज नेवर द रोल, सोल इज नेवर द कैरेक्टर, सोल इज नेवर अ पोजिशन। लेकिन ये सब बनने के लिए कितने जन्मों से मेहनत कर रहे हैं, और अपने आप को कन्विंस भी कर पा रहे हैं कि आई एम दिस। बट जो हम हैं, जैसे हैं, उसमें आना, दैट इज द इजीएस्ट थिंग। सो हर एक जो स्टूडेंट है, गॉडली स्टूडेंट, जो कि ये पढ़ाई पढ़ता है, सबसे पहला तो उसको ये निश्चय होता है कि व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट आई एम बीइंग ना। जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये बीइंग की पढ़ाई है। तो ये बीइंग की पढ़ाई, ये सबसे इजीएस्ट है ना? यहाँ से जर्नी शुरू होती है। तो सबसे पहले ये निश्चय होता है कि पढ़ाने वाला कौन है, और जो वो पढ़ाई पढ़ा रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली नेचुरल एंड नॉर्मल फॉर मी। लेकिन जब तक हमें ये वाला फेथ नहीं है, निश्चय नहीं है, तब तक डिफिकल्ट डिफिकल्ट, ये बहुत ऐसा है वैसा है। बट इफ वी अंडरस्टैंड कि हम बाकी व्हाट इज डिफिकल्ट है ना, और हम क्या अचीव कर रहे हैं, इफ वी क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि ये कैसे मुश्किल है ना, क्यों कह रहा है माइंड मुश्किल है, तो सब कुछ ना हमारे सामने आ जाएगा। एंड यहाँ से पढ़ाई में मजा आता है। अगर कोई है जिसको लगता है कि पढ़ाई में बोरिंग फील हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो दिस इज द रीजन ना, ये कारण है कि अंदर में कुछ बैठा है कि दिस इज डिफिकल्ट, और वो क्यों बैठा है वो देखना है। तो आज बाबा जो हमें लेसन पढ़ाते हैं, आज का जो लेसन है, ये मेनली ना हर दिन की मुरली, हर दिन का लेसन जो होता है बाबा की तरफ से, टीचर की तरफ से, वो इसी एक्सपीरियंस को जो ब्लॉक कर रहा है, उसको कभी हम माया शब्द यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड कि माया ब्लॉक कर रही है। एक्सपेक्टेशंस वर्ड यूज होता है, बंधन शब्द यूज होता है, बॉन्डेज वर्ड यूज होता है। तो कई तरीके से उसको बाबा हमें अलग अलग तरीके से समझाते हैं। लेकिन बात एक है कि जो चीज बीच में बाधा बन रही है, उसको कैसे हटाना है।
तो आज बाबा बताते हैं कि संकल्पों की गति, धैर्यवत होने से लाभ। तो ये मुरली है 7 मार्च 1982। और संकल्पों की जब गति, जो स्पीड है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो धैर्यवत ना, वो स्लो होने से क्या फायदा है। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा स्मृति स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं ना, सभी सोल्स से मिलने आए हैं। सोल्स जो कि ये इस स्मृति में बैठी हैं कि हम सोल हैं ना, सभी सारी दुनिया में सभी आत्माएं आत्माएं ही हैं, लेकिन ये स्मृति नहीं है कि हम आत्मा हैं। तो बाबा आज एकरस स्थिति में स्थित होने वाले स्मृति स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। हर बच्चे के मर जीवा जन्म की श्रेष्ठ रेखाएं बाबा देख रहे हैं। तो इस बर्थ को ना, जहां से हम ये पढ़ाई शुरू करते हैं, दिस इज लाइक अ न्यू लाइफ ना। एंड इट इज नॉट, एक्चुअली आई शुडंट यूज द वर्ड लाइक अ न्यू लाइफ, इट इज अ न्यू लाइफ। क्योंकि अभी तक हम अपने को जो मान कर जी रहे हैं, एंड नाउ यू गेट अ डिफरेंट आइडेंटिटी, एंड दैट टू हमारी सच्ची आइडेंटिटी। तो यहाँ से फिर जो जन्म है वो जैसे इट इज अ ना न्यू बर्थ, नया जीवन। और इसको बाबा कहते हैं मर जीवा जन्म। मर जीवा जन्म मतलब पुराना जो है उससे मर गए हैं और फिर जीवित हुए हैं ना। सो इस मर जीवा जन्म की श्रेष्ठ रेखाएं देख रहे हैं कि कहाँ तक किसने अपना पुराना जो है उसको छोड़ा है, पुराने बिलीफ्स, पुराने आइडियाज, पुराने थॉट प्रोसेस, पुराना पर्सपेक्टिव ना, कितना उसको छोड़ा है। तो ये रेखाएं बाबा देख रहे हैं। आजकल की दुनिया में विशेष हाथों की रेखाएं देखने से आत्मा के भाग्य का वर्णन करते हैं। दुनिया में हाथों की रेखाएं देखने से भाग्य का वर्णन करते हैं। तो बाबा हाथों की रेखाएं नहीं देखते। बाबा हर एक बच्चे के मुख, नयन और मस्तक द्वारा हर एक की स्पीड और स्टेज की रेखाएं देख रहे हैं। तो बाबा हाथों की लकीर नहीं देखते हैं, लेकिन बाबा क्या देखते हैं, स्पीड और स्टेज ना, स्पीड और स्टेज देखते हैं कि स्थिति कहाँ है ना, स्थिति कैसी है, डामाडोल है, बहुत फ्लक्चुएटिंग है ना, कैसी स्थिति है, और थॉट्स की स्पीड कैसी है, स्पीड एंड स्टेज। तो जैसे ही परमात्मा, अगर वो इस रूम में आए फिजिकली ना, परमात्मा यहाँ पर आए ना, एनर्जी, दैट पॉइंट ऑफ लाइट, उनके सामने जो जो है सबका जैसे एक सेकंड में वो उनको ट्राई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो भी आत्मा क्लीन आत्मा है उसको जस्ट स्कैन हो जाता है कि एक एक के थॉट्स कितने फास्ट चलते हैं या कितने स्लो हैं। और एक्चुअली वो अपनी ना अपनी स्टेबिलिटी से दूसरे को प्रभावित ना, दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करने की पावर रखते हैं, जो भी सोल क्लीन है ना, फ्री ऑफ रावण, फ्री ऑफ माया है। तो बाबा कहते हैं वैसे भी फेस द्वारा ही मनुष्य आत्मा को परखने की कोशिश करते हैं। वो लोग देह अभिमानी होने के कारण, बॉडी कॉन्शियस होने के कारण स्थूल बातों को चेक करते हैं। दुनिया में किसी के फेस ना, फेस कैसा दिखता है ना, कैसा रंग रूप है, उससे समझते हैं कि ये सोल बहुत ब्यूटीफुल सोल है ना। एक्चुअली में कोई बहुत अच्छा दिखता है तो उसको बोलते हैं कि सच अ ब्यूटीफुल सोल, नो, वेरी नाइस पर्सन, वेरी ब्यूटीफुल सोल। तो स्थूल बातों को देखकर चेक करते हैं, लेकिन सोल की परख उसकी बॉडी से तो नहीं है। सोल की परख बाबा ने कैसे बताया, उसके थॉट्स की स्पीड और उसके स्टेज से है। तो बाबा मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप को देखते हैं। बाबा फेस को नहीं देख रहे हैं, बाबा ना मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप को देखते हैं, कितना स्मृति में है। जो सदा स्मृति स्वरूप रहते हैं उनकी रेखाएं सदा मस्तक में संकल्पों की गति धैर्यवत होगी। जो जितना कॉन्शियस है, जो जितना इस स्मृति में है कि मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो उनके संकल्पों की गति धीरे
स्पीड जो है स्लो होती जाएगी थॉट्स की, ना। क्योंकि जब हम कॉन्शियस हैं तो थॉट्स पावरफुल होंगे, एक एक थॉट में पावर होगी। और जहां पर थॉट्स में पावर होती है तो पावरफुल थॉट्स की स्पीड हमेशा कम होगी, क्वांटिटी हमेशा कम होगी, ना। हम यहाँ पे मेडिसिन की बात करते हैं। कोई मेडिसिन भी अगर डॉक्टर देता है तो वो यही कहता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसको डॉक्टर कहते हैं कि ना जस्ट एक ही खाना है पूरे दिन में, ना, या फिर हाफ खाना है पूरे दिन में। कोई ऐसी दवाई होती है जो डॉक्टर कहते हैं कि आप हर 2 घंटे के बाद दो दो खा सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो अगर पावर कम है तो क्वांटिटी ज्यादा है, पावर ज्यादा है तो क्वांटिटी कम है। तो बाबा यही कहते हैं कि मस्तक में संकल्पों की गति धैर्यवत होगी। जो जितना सोल कॉन्शियस है, जो जितना इस स्मृति में अभी भी बैठा है, देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, इस स्मृति से कि मैं आत्मा हूँ, ना, मैं एक इनविजिबल प्रेजेंस हूँ, तो संकल्पों की जो गति होगी, स्पीड स्लो। और उनकी दूसरी खासियत क्या है ऐसी सोल्स की, जो कि इस भान में है कि आई एम अ सोल, ना, इस स्मृति में है कि आई एम अ सोल, तो उनको किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा, ना। तो ये एक साइन है जगी हुई आत्मा का। ऑलवेज, ना, बाबा इसको डिफरेंट वर्ड्स में यूज करते हैं। रिसेंटली बाबा वाज सेइंग बेफिक्र बादशाह, ना। बेफिक्र बादशाह मतलब किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, ड्रामा का, रोल का, कैरेक्टर का, कभी भी 100% उससे लाइट, 100%। आने वाला सीन, पीछे चला गया सीन, ये सिर्फ वो लाइट रह सकता है 100% जो सोल जगी हुई है। जो सोल इस फीलिंग में है दैट आई एम अ सोल, वो कुछ भी, किसी भी चीज का वेट कैरी नहीं करेगी, ना, अब्जॉर्ब नहीं करेगी। 1 घंटे पहले क्या हुआ वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकती है एक ऐसी सोल जो कि जगी हुई है। जैसे वाइट कलर होता है ना, वाइट कलर की खासियत क्या है कि वाइट डजंट अब्जॉर्ब, ना। ब्लैक अब्जॉर्ब करता है, वाइट अब्जॉर्ब नहीं करता है। वाइट इज लाइक रेडिएटिंग। तो ऐसे ही सोल, जगी हुई आत्मा, कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो सिर्फ रेडिएट करेगी। वो सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकती है, अब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। लेकिन जितना माइंड में बॉडी कॉन्शियसनेस है, जहां पर भी डिफरेंट आइडियाज है, मैं ये हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, ना, ऐसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस, ये सब कुछ, तो यहाँ से अब्जॉर्ब होता है। यहाँ से वी विल अब्जॉर्ब इस सीन में क्या हुआ, कल क्या हुआ, ना, उन्होंने क्या कहा, सब बातें दिल को लगेंगी, ना। दिल को लगने का कारण क्या है, ईगो बीच में है, ना। ईगो मतलब आइडेंटिटीज, ये नहीं है तो कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। कोई कैसे भी बिहेव कर सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, बात कभी भी दिल को नहीं लगेगी, ना। सो सोल डजंट अब्जॉर्ब, सोल ओनली रेडिएट्स। तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। बाबा वर्ड यूज करते हैं, प्रेशर नहीं होगा। 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। जहां पे ये ईगो नहीं है, आइडेंटिटीज नहीं है, तो बोझ नहीं होगा। दे कैन नॉट कैरी, कि बर्डन कैरी करके नहीं चलेगी, ना। सोल जो जगी हुई है, इट कैन नॉट कैरी एनी बर्डन, प्रेशर नहीं कैरी कर सकते, ना। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, प्रेशर हमेशा बाहर नहीं होता है, हमेशा सेल्फ क्रिएटेड है, ना। प्रेशर का मतलब है खुद ही, अंदर अंदर कुछ बना रहे हैं, क्रिएट हो रहा है, तो कोई प्रेशर नहीं होगा, बिकॉज ईगो नहीं है तो प्रेशर नहीं है। तो इसमें एंड रिजल्ट क्या है कि 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे, ना। एक थॉट से दूसरा थॉट, दूसरे से तीसरा थॉट, बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, जहां पर सिंप्लिसिटी नहीं है, ना। एक यहाँ पे हम एक फोटो देखते हैं जहां पर ये ट्रू सेल्फ, ट्रू सेल्फ इज द मास्टर। तो माइंड बहुत सिंपल माइंड होता है, सरल माइंड होता है, ना। कुछ पकड़ नहीं रखा है ऐसे माइंड ने, तो कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई बोझ नहीं होगा, हम्म, और 100% लाइट होगा। लेकिन जहां पर आइडेंटिटीज हैं, ना, जहां पर भी आइडेंटिटीज हैं, ट्रू सेल्फ जो है, ट्रू सोल जो है,
वो नहीं जगी हुई है ना। लेकिन ये सारी आइडेंटिटीज काम कर रही हैं। मुझे जस्टिस बहुत पसंद है ना, मैं कुछ बुरा नहीं देख सकती। मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ। मैं कुछ भी बिखरा हुआ फैला हुआ गंदगी नहीं देख सकते। मुझे सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड पसंद है। ये सब आइडेंटिटीज हैं ना। जहां पर भी आइडेंटिटीज होंगी, जिस भी चीज से हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, किसी एक्ट से, किसी कर्म से आइडेंटिफाई किया है, किसी कर्म से आइडेंटिफाई किया है मतलब हमारे ही रोल के किसी एक्ट से आइडेंटिफाई किया है, तो दैट मीन्स हु एम आई इज गॉन, यू नो, माई माइंड इज स्टक इन दिस एक्ट। तो मैं फलाने का बेटा हूँ, ये सारी चीजें ना बहुत, मेरा कोई रिश्तेदार है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत केयरिंग है। जितनी जितनी आइडेंटिटीज, उतना माइंड कॉम्प्लिकेटेड, उतना ही माइंड कॉम्प्लिकेटेड होगा। सिंपल चीजों को समझ नहीं पाएगा और सिंपल चीजों में भी उलझ जाएगा, बिकॉज माइंड इज सो कॉम्प्लिकेटेड। तो जितनी ज्यादा आइडेंटिटीज, उतना ज्यादा क्वेश्चंस, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उतना ज्यादा बर्डन्ड माइंड। क्योंकि जहाँ पे कॉम्प्लिकेसी है तो फिर कुछ भी सिंपल नहीं है, इजी नहीं है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एंड देन एवरीथिंग इज बोझ, बर्डन, प्रेशर, बहुत प्रेशर। तो जितना जितना हम ये इसको ड्रॉप करते जाएंगे ना, हर बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया ना, हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल क्यों नहीं करी ना, इस वाले हम ट्रैक पे जा रहे हैं। तो क्या होगा कि वो आइडेंटिटी और बड़ी होगी, और जितना वो बड़ी होगी ना, जितना हमने ये ठाना ही नहीं है कि हमें इसको खत्म करना है, एक्चुअली हम उन आइडेंटिटीज को जस्टिफाई करने के लिए ढूंढ रहे हैं ना, तो बस फिर क्या होगा, कॉम्प्लिकेसी के कारण और ज्यादा थॉट्स बढ़ते जाएंगे, थॉट्स की स्पीड बढ़ती जाएगी। और इससे क्या है, बिना किसी कोई काम करे, बिना कुछ एज सच कुछ किया भी नहीं है, लेकिन थकान फील होगी, बहुत टायर्ड फील होगा ना, हमेशा थका थका डल। कुछ नया करने के लिए इंस्पिरेशन नहीं आएगी, मोटिवेशन नहीं आएगा ना, इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि डल होता जा रहा है बुद्धि ना, बिकॉज इंटेलेक्ट इतना ऑफ ट्रैक हो गया है कि माइंड जो है, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है। तो एब्सोल्युटली डल। पूरे दिन हम कुछ किया भी नहीं है, बट जस्ट फीलिंग टायर्ड। सुबह सो कर उठे हैं, 8 घंटे नींद के बाद उठते ही टायर्ड। सो ये सब कुछ ऊपर ऊपर से हम ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, ऊपर ऊपर से ठीक, लेकिन ये हो नहीं सकता है। इसका सिर्फ समवन विल से कि ठीक है हमें मेडिटेशन सिखाओ, हमें ये सब फटाफट से ठीक कर लेना है। हम्म, ये मेडिटेशन कोई रिचुअल नहीं है कि हम इसके ये स्टेप्स हैं, ऐसे सांस ले लो, ऐसे बैठ जाओ एक आसन में। दैट इज नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन इज रियली क्लीनिंग द सोल। मेडिटेशन मतलब क्लीनिंग द सोल। और राजयोग मेडिटेशन मतलब जो राजा है, आत्मा जो राजा है, क्लीन सोल, उसको जगाना, हम्म, उसको जगाना, उसका परमात्मा के साथ योग। तो ये ऐसा क्विक फिक्स नहीं है इसके लिए, कि फटाफट कैसे मैं एक्सपीरियंस कर लूं, कैसे ये कर लें, कैसे एक दिन में ठीक हो जाए। तो मेडिटेशन इज अबाउट क्लीनिंग, पूरा स्लेट को साफ करना ना। उसको साफ करने के लिए वी हैव टू गेट रिड ऑफ आइडेंटिटीज। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन आइडेंटिटीज की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। एक्चुअली में कुछ फायदा हो रहा है। तो ऐसा करते करते तब हमारे थॉट्स ना, तब आत्मा जितना जगेगी, माइंड ना, ऐसे माइंड का हम एक्सपीरियंस करेंगे जो बड़ा लाइट माइंड है, कभी उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं है। हमारा ही माइंड, ऐसा माइंड इतना लाइट है, इतना हल्का है, कोई प्रेशर नहीं, कोई बोझ नहीं। तो जहाँ लाइटनेस है, कोई प्रेशर नहीं है, बोझ नहीं है, वो खिला हुआ ना, खिला हुआ फ्रेश माइंड है, क्रिएटिव माइंड है। तो इसी को बाबा कहते हैं कि संकल्पों की ना 1 मिनट में
एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। जैसे शरीर में कोई बीमारी होती है तो नब्ज की गति चेक करते हैं, ऐसे संकल्प की गति ये मस्तक की रेखा की पहचान है। तो हमारा भाग्य कितना पावरफुल है ना। मस्तक की रेखा मतलब भाग्य ना। भाग्य कितना पावरफुल है, तो ये किससे पता चलता है? हमारी डेस्टिनी कितनी अच्छी है, कितनी पावरफुल है, कितनी बढ़िया डेस्टिनी है, वो पता चलती है हमारे संकल्पों की स्पीड से, हमारे थॉट्स की स्पीड से। जैसे ही हम अपने थॉट्स की स्पीड को स्लो करेंगे तो बहुत ही सुंदर डेस्टिनी, बहुत ऊंचा भाग्य बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि थॉट की स्पीड स्लो सिर्फ तब हो सकती है जब हम ईगो हटा रहे हैं। ईगो हटाने से ही तुरंत एक न्यू डेस्टिनी, एक बढ़िया भाग्य, ऊंचा भाग्य वो बनने लगता है, क्रिएट होने लगता है ना। कैसे क्रिएट होने लगता है? क्योंकि जहाँ पे हम ईगो को हटा रहे हैं तो नेचर को, कुदरत को हमें पेन देने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव सिचुएशंस हमारी लाइफ में आए जरूरत नहीं है। तो क्या है, भाग्य कैसा हो गया? सब कैसा हो गया? रिलेशनशिप्स, सिचुएशंस कैसी हो जाएंगी? बढ़िया हो जाती हैं ना। लेकिन वो बढ़िया हो कैसे रही हैं? यहाँ से ईगो को खत्म करने से। यहाँ ईगो खत्म हुआ, माइंड सिंपल होगा। सिंपल माइंड, पावरफुल माइंड ना। पावरफुल माइंड, साइलेंट माइंड। साइलेंट माइंड के जो संकल्प है उसकी स्पीड बहुत स्लो, बिकॉज इट्स अ साइलेंट माइंड। जितना ज्यादा ईगो, नॉइजी माइंड ना। जितनी ज्यादा आइडेंटिटीज, शोर वाला मन। और उसका भाग्य कैसा होगा? उसको बार बार जरूरत है सिचुएशंस की, ऐसा ट्रिगरिंग सिचुएशंस की कि उसको पेन फील होता रहे। उसको बार बार हिलाने वाली सिचुएशंस, ऐसे रिलेशनशिप्स की उसको जरूरत है ना। नेचर के हिसाब से इस आत्मा को जरूरत है। तो उसका, उसको क्या फील होगा कि डेस्टिनी मेरा क्यों हो रहा है, लाइफ वैसी क्यों है ना। तो कारण है ईगो, कारण है अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस। बाबा कहते हैं अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र गति में है, अगर संकल्पों की गति बहुत तीव्र गति में, बहुत फास्ट है, एक से एक, एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, तो संकल्पों की गति अति तीव्र होना ये भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है ना? भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। संकल्पों की गति बहुत फास्ट होना, तो भाग्य जो नेचर हमें देना चाहता है, नेचर देना चाहता है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देना चाहता है वो गेस्ट को। सभी सोल्स यहाँ पर गेस्ट है ना। तो भाग्य क्या मिलता है सोल्स को? जो गेस्ट आया है उसके लिए गिफ्ट ही है भाग्य। हम्म, तो भाग्य उसका गिफ्ट है। जो अपने को समझ रहा है कि मैं गेस्ट हूँ तो उसको अच्छा भाग्य मिलेगा ना, उसको गिफ्ट, अच्छा गिफ्ट मिलेगा। लेकिन जो समझ नहीं रहा है कि मैं गेस्ट हूँ, समझ रहा है मैं तो यहाँ का मालिक हूँ ना, ये भी मेरा है वो भी मेरा है, तो गिफ्ट तो इन्हें भी मिलेगा। लेकिन वो भाग्य की एनर्जी वेस्ट, वो गिफ्ट जो है वो सारा टाइम वो लीकिंग वाला गिफ्ट है ना। वो गिफ्ट बहुत काम का गिफ्ट नहीं है। क्योंकि ये जो समझ रहा है कि ये भी मेरा है वो भी मेरा है ना, तो ये क्या हो गया, अंदर में ईगो क्रिएट हो गया है ना, बहुत सारी आइडेंटिटीज क्रिएट हो गई हैं। तो इसको हटाने के लिए नेचर को बहुत ज्यादा मैसेज भेजने पड़ेंगे, सिग्नल्स भेजने पड़ेंगे, ऐसे कैरेक्टर्स भेजने पड़ेंगे, सिचुएशंस भेजनी पड़ेंगी ना। तो इससे क्या होगा कि भाग्य की एनर्जी, जो हेल्थ हमें मिल सकती है जिसके लिए सोल डिजर्विंग है, जो वेल्थ मिल सकती है जिसके लिए सोल डिजर्विंग है ना, जो हैप्पीनेस जो सोल डिजर्व करती है, वो सब नहीं मिलेगा, वो वेस्ट। तो ट्रबलसम कैरेक्टर्स हमारी लाइफ में आए ना, सिचुएशंस में आए, सिचुएशंस ऊपर नीचे वाली आए, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो बाहर की सिचुएशंस और लोग हमें प्रॉब्लम लग रहे हैं, तो वहां से मेरी प्रॉब्लम है, वहां पे ईगो खड़ा है ना। और वो ईगो जब तक खत्म नहीं होगा, ये सब आता रहेगा। तो
चैलेंजिंग सिचुएशंस आना वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग सिचुएशंस अगर मुझे लग रही हैं चैलेंजिंग, मुझे बहुत ज्यादा उसमें रोना आ रहा है, बहुत उसमें परेशानी हो रही है, तो देन इट्स अ चैलेंज, बिकॉज आई हैव टू गेट रिड ऑफ माई ईगो, आइडेंटिटी। तो ये ज्यादा संकल्प चलते हैं, तीव्र गति होती है, तो भाग्य की एनर्जी वेस्ट करना है। जैसे मुख द्वारा अति तीव्र गति से और सदा ही बोलते रहने से शरीर की शक्ति या एनर्जी वेस्ट होती है। कोई सदा बोलते ही रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं और जोर से बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हो? कोई सदा बोलते ही रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं और जोर से बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हो? कि धीरे बोलो, कम बोलो। ऐसे ही संकल्पों की गति रूहानी एनर्जी को वेस्ट करती है, स्पिरिचुअल पावर को डिप्लीट करती है, फास्ट स्पीड ऑफ थॉट्स स्पिरिचुअल पावर को वेस्ट करती है। इसीलिए बाबा हमें क्या कहते हैं? हम्म, एक बार दादी जान की ना, जिनका नाम रखा गया है ना, एक मैजिशियन है यूरिक गेलर, तो उसने अपने एक्सपीरियंस से ना दादी का नाम रखा कि ये डेल्टा वुमेन है ना। उनके माइंड की स्पीड, जो थॉट्स की स्पीड है, वो बहुत स्लो है ना। जैसे डेल्टा वेव्स जो होती हैं, दे आर वेरी पावरफुल वेव्स। तो डेल्टा स्लीप, जिस समय पे सिर्फ दो थॉट्स चलते हैं, तो उसने नाम रखा दादी जानकी का ना कि ये डेल्टा वुमेन है। इनके स्पीड ऑफ थॉट्स इज सो स्लो, पूरे दिन में जस्ट सम थॉट्स आर देयर, तो सच अ पावरफुल माइंड ही फेल्ट। तो उसने ऐसा नाम रखा। तो उसके बाद जब एक ना कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ जर्नलिस्ट आए, तो उन्होंने दादी से पूछा कि आप कैसे कैसे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देते हो, ऐसा आप कैसे करते हो ना? हाउ डू यू कीप योर माइंड पावरफुल, हाउ डू आप अपने थॉट्स को कैसे पावरफुल रखते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी एनर्जी को, अपने जो थॉट्स हैं, उनको कभी भी वेस्ट नहीं करती ना, थॉट्स को कभी वेस्ट नहीं करती हूँ। ज्यादा सोचना किसी भी चीज के लिए जहां नहीं जरूरत है, वहां पे थॉट्स को यूज करना, माइंड को यूज करना, आई जस्ट डोंट डू इट। तो संकल्पों की गति रूहानी एनर्जी को वेस्ट करती है। सभी बच्चे अनुभवी हैं। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्पों की गति क्या होती है, और जब ज्ञान का मनन चलता है तो संकल्पों की गति क्या होती है? जब हमें ज्ञान के बारे में सोचना है, अभी अगर हम सोचें, अभी आधे घंटे से ना हम ये सुन रहे हैं, हाफ एन आवर से मुरली क्लास चल रही है। हाफ एन आवर से अगर हम जस्ट सोचें, लेट्स थिंक कि क्या क्या पॉइंट्स आए हैं मुरली में। 30 मिनट्स हम नॉन स्टॉप वर्ड्स चलते जा रहे हैं, कोई बोलता जा रहा है, 30 मिनट्स नॉन स्टॉप। हाँ, और अगर हम सोचें कि हम 30 मिनट से नॉन स्टॉप सुन रहे हैं, सो इफ वी जस्ट थिंक कि अभी क्या क्या सुना हमने, कितने सारे पॉइंट्स हैं, फिर स्टार्ट थिंकिंग, तो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं थॉट्स, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट, एक के बाद एक पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं। ज्ञान के मनन में क्या होता है? ज्ञान के मनन, बाबा कहते हैं, जब ज्ञान का मनन चलता है तो संकल्पों की गति क्या होती है? वो एनर्जी वेस्ट करता है और एक एनर्जी बनाता है। व्यर्थ संकल्प वेस्ट करते हैं, और ज्ञान का मनन एनर्जी को क्रिएट करता है, वो बनाता है। अंदर अंदर में एनर्जी और क्रिएट होती है, बिकॉज जो थॉट्स हम यू नो एक पावरफुल चीज, ज्ञान के प्रति जितना हम थॉट्स को चला रहे हैं, तो हर थॉट जो है वो ट्रुथ से अलाइंड होके उसकी पावर बढ़ती जाती है, माइंड की पावर बढ़ती जाती है। जितना हम उसको ना कहीं और बिजी कर दिया है माइंड को, तो वेस्ट होती जाएगी। तो व्यर्थ संकल्प की तेज गति होने के कारण अपने आप को शक्ति स्वरूप कभी अनुभव नहीं करेंगे। जैसे शरीर की शक्ति गायब होने से वर्णन करते हो कि आज हमारा माथा खाली खाली है, ऐसे आत्मा
सर्व प्राप्तियों से अपने को खाली खाली अनुभव करती है ना। आत्मा में सारी प्राप्तियां हैं, सर्व प्राप्तियों का स्वरूप है, लेकिन खाली खाली फील कर रहे हैं, लग रहा है ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, ये तो बहुत हार्ड है। तो अपने को खाली खाली फील कर रहे हैं, पावरलेस फील कर रहे हैं। हम्म, तो ये क्यों पावरलेस फील कर रहे हैं? क्योंकि थॉट्स ना वेस्ट हो रहे हैं, थॉट्स का लीकेज है ना। थॉट्स जो है, माइंड जो है आइडेंटिटीज के चलते वहां थॉट्स को वेस्ट कर रहा है। तो ज्ञान के लिए, पुरुषार्थ के लिए ना, अपना सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए पावर नहीं लग रही है ना, लग रहा है इट्स ऑल सो डिफिकल्ट। तो जैसे शारीरिक शक्ति के लिए इंजेक्शन लगाकर ताकत भरते हैं या ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, ऐसे रूहानियत से कमजोर आत्मा पुरुषार्थ की विधि स्मृति में लाती है। तो जैसे शरीर की बीमारी के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो ऐसे ही रूहानियत से कमजोर आत्मा, जब भी स्पिरिचुअल पावर कम है, तो आत्मा पुरुषार्थ की विधि को स्मृति में लाती है और क्या सोचते हैं, विधि को सामने लाते हैं और थॉट्स क्रिएट करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आज मुरली में बाबा ने क्या क्या पॉइंट सुनाए। व्यर्थ संकल्प का ब्रेक क्या है? बिंदी लगाने का प्रयत्न करना, तो ये हुआ इंजेक्शन लगाना। हम्म, बिंदी लगाने का प्रयत्न करना, प्रैक्टिस करना टू पुट अ फुल स्टॉप, तो ये हुआ इंजेक्शन लगाना। हमारा सारा जो यू नो टेस्ट ऑफ आवर पावर, टेस्ट ऑफ आवर स्टडी ना, किसी ने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है, उसका सारा जो टेस्ट है तो इंटरनल टेस्ट ही है। और वो इंटरनली हाउ डू आई चेक ना, व्हाट इज द टेस्ट, कितनी जल्दी वी कैन आई कैन पुट अ फुल स्टॉप, दैट इज आवर अटेनमेंट। यही हमारी सिद्धि है, यही सिद्धि है कि हमने सोचा और फुल स्टॉप लगा दिया, है ना। जस्ट स्टॉप, कब कोई भी थॉट नहीं, आज नहीं, कभी भी नहीं। फुल स्टॉप मतलब सेंटेंस इज ओवर ना, दैट वर्ड इज ओवर। तो ये ही हमारी सिद्धि है कि पढ़ाई हो रही है और पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो सिद्धि इज फुल स्टॉप। और जितना जो फुल स्टॉप लगाता है, तो हर बार उसको जैसे ग्लूकोज का इंजेक्शन लग जाता है, माइंड और साइलेंट और पावरफुल। साइलेंट माइंड क्या है? साइलेंट माइंड वो एक फ्री माइंड है ना। साइलेंट माइंड अर्थात बंधन मुक्त ना। आत्मा की अवस्था कैसी है? बंधन मुक्त। बंधन मुक्त आत्मा जो है वो सेवाधारी है, वो सेवा ना, उसका होना, उसका थॉट करना, वो ही सब सेवा है। वो जगाने की सेवा कर सकती है, सिर्फ सुनने की, सुनाने की नहीं, जगाने की ना, आत्माओं को जगाने की। तो बिंदी लगाने का प्रयत्न करना, ये हुआ इंजेक्शन लगाना। बाबा कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ की विधि के इंजेक्शन द्वारा कुछ समय शक्तिशाली तो हो जाते हैं। हम्म, इस विधि से जब पुरुषार्थ करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, आज की मुरली में बाबा ने क्या किया, क्या कहा था ना, तो ये सब ऐसी इस विधि से पुरुषार्थ करने से क्या होता है, कुछ समय शक्तिशाली हो जाते हैं। हम्म, या फिर विशेष याद के प्रोग्राम्स द्वारा, विशेष संगठन और संघ द्वारा ग्लूकोज चढ़ा लेते हैं। लेकिन संकल्प की गति फास्ट के अभ्यासी थोड़े समय की शक्ति भरने से कुछ समय तो अपने को शक्तिवान अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी कमजोर बन जाएंगे। कुछ समय ये इस विधि के द्वारा, या हम जस्ट अपने थॉट्स को चेंज कर लेते हैं ना, रिवाइज कर लेते हैं, आज मुरली में क्या था वो अच्छा है, लेकिन वो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए काम करेगा, कुछ समय के लिए शक्तिवान। लेकिन अंदर में अगर वायरस है, तो थोड़े समय लगेगा कि सब ठीक है, मुरली का पॉइंट रिवाइज कर लिया, थॉट क्रिएट कर लिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ ना। बट अंदर से वायरस अगर उसको रखा हुआ है, तो हमेशा के लिए तो पावर नहीं आएगी ना। हमेशा के लिए तो नहीं, वो अगेन डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक इस वायरस को हटाया नहीं है, आइडेंटिटीज को, ईगो को, तब तक ना, तब तक क्या है, सब कुछ टेम्पररी सोल्यूशन है। जब तक अपना माइंड ये मेकअप नहीं किया है कि मुझे सारी आइडेंटिटीज खत्म करनी है,
तब तक क्या है, ऊपर ऊपर से ठीक लगेगा, बट उसके बाद फिर से कमजोर बन जाएंगे। तो कुछ समय के लिए अपने को शक्तिवान अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी कमजोर बन जाएंगे। इसलिए बाबा मस्तक की रेखाओं द्वारा रिजल्ट देखते हुए फिर से बच्चों को यही श्रीमत याद दिलाते हैं। बाबा हाईएस्ट डायरेक्शन दे रहे हैं, श्रीमत। बाबा श्रीमत याद दिलाते हैं, ये श्रीमत है, ये हाईएस्ट डायरेक्शन है कि संकल्पों की गति को अति तीव्र नहीं बनाओ। ये श्रीमत है कि अपने थॉट्स की स्पीड को फास्ट नहीं करना है। जैसे मुख के बोल के लिए कहते हैं कि 10 शब्द के बजाय 2 शब्द बोलो, जो 2 शब्द ही ऐसे समर्थ हों जो 100 बोल का कार्य सिद्ध कर दें। ऐसे संकल्प की गति, संकल्प भी वही चले जो आवश्यक हो। संकल्प रूपी बीज सफलता के फल के संपन्न हो, खाली बीज ना हो जिससे फल नहीं निकले। ना, एक एक थॉट जो है वो बीज की तरह हो, जिससे कुछ निकलना हो। हम देखते हैं कितने सारे कितने थॉट्स हैं एक्चुअली, जिनका कुछ सार है, जिनका कुछ बीज है, जिसका कुछ होगा ना, जिससे कुछ फल निकलेगा। हम्म, फल तो एक्चुअली हर संकल्प से निकलता है, लेकिन उसको फल नहीं कहा जाएगा। जब वो किसी काम का नहीं है तो उसको फल नहीं बोलेंगे, है ना, उसको वेस्ट बोलेंगे। लेकिन फल, फल तो खाया जाता है, उससे कुछ फायदा होता है, जो भी खाता है उसका शरीर की ताकत बढ़ती है। तो फल मतलब कि किसी का फायदे का हो। तो हर संकल्प बाबा कह रहे हैं फायदे का हो, हर संकल्प बीज की तरह हो ना, बीज की तरह हो कि उसको जितना पानी मिला जाएगा तो फिर वो बीज निकलेगा। तो इसको कहा जाता है सदा समर्थ संकल्प हो, व्यर्थ ना हो। समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी। समर्थ थॉट्स की जो संख्या है, पावर जिनमें बीज है ना, जिन थॉट्स में बीज है, जिसमें फल है, तो उनकी जो संख्या है, उनकी जो क्वांटिटी है, वो कम होगी, लेकिन शक्तिशाली होगी। और व्यर्थ की संख्या ज्यादा होगी ना, हर चीज जो वेस्ट है उसकी जो संख्या है वो ज्यादा होगी, और प्राप्ति कुछ भी नहीं। ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आप खूब सोच सकते हैं, खूब सारा सोच सकते हैं, खूब सारा बोल सकते हैं। दैट शोज इट इज टोटल वेस्ट ना, दैट इज टोटल वेस्ट। और जितनी बार हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर बार क्या हो रहा है, माइंड और वीक हो रहा है ना, वेस्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है, हर बार बढ़ रही है ना। 1 साल पहले हम किसी के बारे में कितना सोचते थे, कितना बात करते थे, और आज ना अगर कम हुआ है तो माइंड पावरफुल हुआ है। अभी पहले स्टार्टिंग में इतनी नहीं था, लेकिन अब हम बहुत सारा कुछ जान गए हैं, अब हम और बहुत कुछ सोच सकते हैं। इट इज टोटल वेस्ट। जहां पर भी वेस्ट है, थॉट्स की संख्या ज्यादा, संकल्पों की जो क्वांटिटी है ज्यादा। किसी भी विषय में, किसी भी सीन, किसी भी सिचुएशन के बारे में जहां पर भी ज्यादा स्पीड है ना, क्वांटिटी ज्यादा है, दैट इज एन इंडिकेटर इट इज कंप्लीट वेस्ट। ये कंप्लीटली वेस्ट है। ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान गहरा होता है। जितना ज्यादा हम माइंड को ज्ञान में बिजी करते हैं, हर बार हमें कुछ न्यू डिस्कवर होगा, और वो न्यू डिस्कवरी बहुत पावरफुल डिस्कवरी है। तो हर बार थॉट्स की स्पीड जो है वो कम कम ना, उसमें धैर्यता आती जाएगी। इट इज लाइक यू आर डिस्कवरिंग समथिंग न्यू। वेस्ट क्या होता है, नॉट, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जान गए इनके बारे में, हमें तो बहुत कुछ पता चल गया है, अभी तो हमें समझ आ गया है। बट क्या होता है, इट इज टोटल वेस्ट। हम कुछ जान नहीं गए, हम वी आर नॉट डिस्कवरिंग एनीथिंग। अपने ही माइंड को हम नए नए वेस्टफुल बॉडी कॉन्शियस एंगल्स दिखा रहे हैं।
नए नए पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहे हैं बॉडी कॉन्शियसनेस के। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है माइंड एवरी टाइम ना, जिसको हमें लग रहा है कि हम बहुत कुछ समझ गए हैं, बहुत कुछ जान गए हैं ना। तो क्या जान गए हैं एक्चुअली, और बॉडी कॉन्शियसनेस को पक्का कर लिया है और आइडेंटिटीज क्रिएट कर ली है, ये जान गए हैं ना। इसीलिए क्वांटिटी ज्यादा है। जिस भी चीज के बारे में हम चिंतन करते हैं ना और क्वांटिटी कम होती जा रही है, वही ज्ञान है ना। संकल्प हमारे उसकी स्पीड, उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, तो वहां पे दैट दैट इज समथिंग रियल। वहां पे उधर उसके पीछे कुछ सच है। जहां पर भी झूठ है, जहां पर भी ना चिंतन हो रहा है झूठ का, तो देन इट इज ना वेस्ट एंड क्वांटिटी बहुत ज्यादा। सो चेक करें, अपने अपने अंदर लिस्ट बनाए। 10 situations including people, characters, past situations, future situations, जहाँ पे बस हमें बोल दिया जाए सोचो तो सोचते ही रहेंगे। तो दैट इज ऑल वेस्ट। माइंड टू मच ना ड्रामा में है ना, टू मच इट इज इन द ड्रामा। और ड्रामा तो वर्ड का मतलब ही है कि इट इज नॉट रियल। ड्रामा मीन्स इट्स नॉट रियल, इट इज फिक्शनल। तो पूरा माइंड ट्रेंड हो जाता है झूठ के बारे में सोचने के लिए ना। झूठ में बिजी रहने के लिए माइंड ट्रेन हो गया है। बाबा ने कहा ना ऊपर, अभ्यासी हो चुके हैं, अभ्यासी। तो व्यर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बांस का जंगल है, जो एक से अनेक स्वतः पैदा होते जाते हैं और आपस में टकरा कर फिर आग लगा देते हैं ना। एक से एक पैदा होकर ना बढ़ते जाते हैं, और उसके बाद फिर क्या है, आपस में टकरा कर ही आग लगा देते हैं। फिर आपस में ही माइंड में इतनी बड़ी सिचुएशन बन जाती है जिससे खुद ही को डर लग रहा है, बहुत ज्यादा यू नो फियर, पैनिक, एंजाइटी, ये सब खुद ही क्रिएट हो रहा है। हम्म, कैसे क्रिएट हो रहा है, उसकी हिस्ट्री कैसे हुई है। पूरा माइंड ना बिजी इन ड्रामा। वंस माइंड इज बिजी इन ड्रामा, हर बार स्पिरिचुअल पावर घटती जा रही है, घटती जा रही है। थॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और एक से एक ना, बांस का जंगल कैसा होता है, एक से एक आपस में लड़के आग लगा देना। बुश फायर्स हो जाती हैं अपने आप, आग लग जाती है। तो आग लगाई नहीं गई, आपस में फ्रिक्शन से आग लग जाती है, और स्वयं ही अपनी आग में भस्म हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प भी एक दूसरे से टकराकर कोई ना कोई, है ना, विकार की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। कोई ना कोई विकार की अग्नि, मोह ना, चिंता। मोह का ही जो छोटा वर्जन है चिंता ना, क्रोध, लालच, सब कुछ ये सब विकार की आग प्रज्वलित। क्वेश्चन करना ये विकार है ना, प्रश्न करना विकार है, कंप्लेंट करना, शिकायत करना, मन में करना, वर्ड से करना, सब विकार है ये सब। तो अनेक आग लग के विकार प्रज्वलित करते हैं और स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं। हम्म? अपना माइंड ही सोल को परेशान कर रहा है, स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं। अपना माइंड ही अगेंस्ट काम कर रहा है। माइंड हैज बिकम डिस्ट्रक्टिव। हम नहीं रहे हैं सोचना, लेकिन सोचते जा रहे हैं, खुद के माइंड से ही परेशान। तो इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प की गति धैर्यवत बनाओ ना। इसीलिए बाबा कहते हैं संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। इस बाबा कहते हैं इस मरजीवा जन्म का खजाना कहो या विशेष एनर्जी कहो, इस जन्म की, इस जन्म का सबसे बड़ा खजाना क्या है, जहां से हमें पता चला है आई एम अ सोल। जो फर्स्ट लेसन है कि दिस इज ऑल अ ड्रामा, एंड आप एक इनविजिबल यहाँ पर गेस्ट हैं। यू आर अ सोल, इटर्नल इमॉर्टल बीइंग। आप अमर ना, अजर अविनाशी आत्मा है। तो सबसे पहले ना, जैसे ही हमें ये नॉलेज मिली, हमारा जन्म हुआ आत्मा का जैसे जन्म ना, वी डिस्कवर्ड कि आई एम अ सोल, आई एम एन इनविजिबल लाइट। तो सबसे बड़ा खजाना क्या है इस न्यू बर्थ का ना, इस नए जन्म का सबसे बड़ा खजाना क्या है।
जवाब आ रहा है। जी। अपनी स्थिति, संकल्प, ज्ञान मिलना, फ्रीडम, सेटिस्फैक्शन, थॉट, हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस, सोल कॉन्शियसनेस, हम्म। या। कंप्लीटनेस। हम्म। तो अभी सबको पता चलेगा कि क्या खजाना है। जिनको नहीं पता है ना, अभी आज के बाद से पता चल जाएगा कि क्या खजाना है ना। और जब हमें पता चल जाता है ये हमारा खजाना है, तो खजाने को क्या किया जाता है? वेस्ट किया जाता है खजाने को। हम्म, इसीलिए वेस्ट हो रहा है क्योंकि अभी तक पता नहीं है ना क्या खजाना है। जिसको पता चल जाएगा कि यही खजाना है, तो वो फिर उस खजाने को प्रोटेक्ट करेगा, उसको बचाएगा, उसको इन्वेस्ट करेगा। तो खजाना है इस मर जीवा जन्म का विशेष खजाना। विशेष एनर्जी कहो, खजाना कहो, वो है संकल्प। क्या खजाना है? संकल्प खजाना है। सो सबको क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी क्लियर है। जो चीज क्लियर है कि दिस इज यही खजाना है, तो फिर उसको वेस्ट नहीं होगा। हम्म? मर जीव जन्म का आधार ही है शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प जो है ये आधार है ना। संकल्प खजाना है, और ये लाइफ कितना हम इंजॉय कर रहे हैं उसका आधार है शुद्ध संकल्प, प्योर थॉट्स, क्लीन थॉट्स, अनमिक्स्ड, किसी भी तरीके की अशुद्धता नहीं ना। तो सबसे बड़ा खजाना है संकल्प। और फिर उसमें भी फाउंडेशन ऑफ हाउ मच आई एम आई एंजॉइंग, इस जीवन का आधार है प्योर थॉट्स, अनमिक्स्ड थॉट्स। जो मिक्स कर रहा है ड्रामा को और अपने रियल वर्ल्ड को और फिर थॉट्स क्रिएट कर रहा है, तो शुद्ध संकल्प नहीं ना। अनमिक्स्ड, अनअडल्ट्रेटेड थॉट्स, क्लीन थॉट्स, ड्रामा के थॉट्स नहीं, अपने रियल ट्रुथ के थॉट्स। तो मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस संकल्प ने, इस संकल्प ने, सिर्फ इस एक थॉट ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। मैं कल्प पहले वाला बाबा का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। तो खजाना भी यही है, एनर्जी भी यही है, तो संकल्प भी यही है। विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है? ऐसे अपने संकल्पों के खजाने या एनर्जी को पहचान, ऐसे कार्य में लगाओ। विशेष खजाने को यूज कैसे किया जाता है? बाबा कहते हैं इसको पहचान कर ना। अभी तो शायद पहचाना ही नहीं था कि ये खजाना है। किसने किसने आज पहचाना कि संकल्प खजाने हैं? कौन कौन है जिसने आज पहचाना कि थॉट्स जो हैं वो खजाना है? तो बाबा क्या कहते हैं कि जैसे ही खजाना पहचानेंगे, तो क्या होगा? खजाना पहचानने से कार्य में लगता है। पहचाना जाएगा कि ये खजाना है, तभी कार्य कार्य में लगेगा। सबसे पहले जब बाबा ज्ञान देते ही ना, सबसे पहले ही मेक्स अस क्लियर, पहचानना सिखाते हैं। कौन दुश्मन है, कौन फ्रेंड है ना। आप कौन हो, आपका फ्रेंड कौन है ना। दुश्मन क्या क्या करता है पहचानो, आपका खजाना क्या है पहचानो। तो ज्ञानी आत्मा, वाइज आत्मा, मतलब उसको पहचान करना आता है। तो सबसे पहले बाबा ने कहा जैसे ही पहचान होगी कि संकल्प हमारा खजाना है, तो फिर उसको कार्य में लगाएंगे। कार्य में लगाएंगे तो सर्व ही संकल्प सिद्ध होंगे। सारे थॉट्स जो हैं वो सिद्ध होंगे। वो पावरफुल थॉट्स होंगे तो वो सिद्धि वाले संकल्प होंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो समझा आज क्या रेखाएं देखी, कम सोचो अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो। ऐसी रेखा वाले जिनके थॉट्स कम है ना, जिनके थॉट्स कम है, पावरफुल हैं, साइलेंट माइंड है, उनको बाबा कहते हैं वो बेगमपुर के बादशाह होंगे। बेगमपुर के, उनके पास गम कभी नहीं आ सकता। ईगो ही नहीं है ना, तो गम नहीं होगा। हर गम का कारण, हर जो हमें हर्ट हो रहा है, गम लग रहा है, दुख लग रहा है, उसका सबका कारण है ईगो।
हमने बीच में ऐसी मशीन रख रखी है जो सब कुछ ट्विस्ट करके उसको सॉरो क्रिएट कर रहा है, दुख क्रिएट कर रहा है। अगर इसको हटा दे तो बेगम पुर के बादशाह ना। तो वो क्लीन माइंड, जिस माइंड में शुद्ध संकल्प रहते हैं, तो वो क्लीन माइंड मतलब ईगोलेस माइंड, उसमें आइडेंटिटीज नहीं है ना। और आइडेंटिटीज नहीं है तो फिर बेगम ना, बेगमपुर के बादशाह, फिर गम नहीं हो सकता। प्रिंस है, बादशाह है बेगमपुर के। मुख से सदैव महावाक्य बोलो। महावाक्य गिनती के होते हैं, जैसे महान आत्माएं गिनती की होती हैं। आत्माएं तो अनेक होती हैं ना, और परमात्मा एक होता है ना। तो आत्माएं अनेक होती हैं, उसमें भी महान आत्माएं गिनती की होती हैं ना, और परमात्मा एक होता है ना। वो तो हाईएस्ट ऑन हाई, तो वो एक ही है। तो दोनों एनर्जी, संकल्प की और वाणी की, खर्च नहीं करो। बाबा कहते हैं महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले। बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले। जब बुद्धि यूज नहीं हो रही है तो संकल्प सारे व्यर्थ होते हैं। जहां बुद्धि यूज हो रही है तो संकल्प सिद्धि स्वरूप। हाँ, जैसे ही हमने बुद्धि राइट पर्सपेक्टिव किया तो फिर संकल्प सिद्धि स्वरूप वाले। तो ये निशानी है। तो ओम शांति। ओम शांति। संकल्प भी और शब्द भी है ना, बोल भी बाबा कहते हैं आशीर्वाद वाले ना, ब्लेसिंग्स वाले हो, प्योर हो ना, शुद्ध संकल्प। चलिए अगेन एक्सपीरियंस करते हैं, जो अभी हमने स्टडी किया है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। कंप्लीटली इंटेलेक्ट को फ्री, सभी बातों से फ्री, फ्री करने के लिए, फुल स्टॉप के लिए वी हैव द मोस्ट पावरफुल पॉइंट, इट इज ऑल इन द ड्रामा। सारी एक्ट जो है वो ड्रामा के स्टेज पर है। और इधर फुल स्टॉप लगा के आत्मा अपने बेहद के आसमान में है, अपने असली घर में है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।